माता विंता अपने सौतेले पुत्रों को दूध पिलाकर पात्र को लेकर जा ही रही थी, तभी अचानक कालिया नाग आ जाता है। फिर सभी भाई मिलकर अपनी सौतेली माँ को परेशान करने लगते हैं। तब तक्षक नाग कहता है जाने दो उनको। फिर जैसे ही माता विनता जाने के लिए आगे बढ़ती है, तक्षक अपने नाग रूप में आकर उन पर झेर उगल देता है, परंतु माता विंता उनके प्रहार से बच जाती है। इसके पश्चात सभी भाइयों अपने नाग रूप में आकर माता विंता को चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हें डराने लगते हैं। इस पर माता विंता भयभीत होकर मूर्छित अवस्था में आने लगती है। तभी अचानक वहाँ गरुड़ की एंट्री होती है, जिस पर सभी नाग उनको छोड़ देते हैं। फिर गरुड़ दौड़कर अपनी माता को संभालता है। फिर सभी नाग अपने साधारण रूप में आते हैं। फिर गरुड़ और नाग एक दूसरे से भिड़ने जा ही रहे थे, तब माता विंता गरुड़ को रोक देती है और कहती है पुत्र ये तुम्हारे भाई हैं। तब गरुड़ कहता है जब भाई अपनी मर्यादा लांघ ले तो उसको सही मार्ग दिखाना मेरा अधिकार है। तक्षक कहता है कैसा अधिकार, तुम एक दासी पुत्र हो, मेरा भाई कदापि नहीं। तब गरुड़ कहता है तुम सबको अपने विषैले झेर का घमंड है ना, ठीक है आज मैं तुम्हारी सारी विषैली शक्तियों को नष्ट करके विहीन कर दूंगा। अब लेकिन माता विनता उन्हें रोक लेती है। तब गरुड़ कहता है माता मुझे रोकिए नहीं, जो प्रतिदिन आपका अपमान करते हैं उन्हें आज मैं अवश्य दंड देकर रहूंगा। यह कहकर गरुड़ तक्षक नाग का गला पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी सौतेली माता कद्रू वहां आ जाती है। उनके आते ही उनके नाग पुत्र सभी बिलों से बाहर निकल आते हैं और अपना वास्तविक रूप धारण कर लेते हैं। कद्रू को देखकर माता विंता अपनी दृष्टि नीचे झुका लेती है, क्योंकि एक वचन के अनुसार वे कद्रू की दासी बनी हुई थी। अब गरुड़ क्रोध में कहता है अगर अब मेरी माता को परेशान करने का प्रयास किया तो मैं तुम सबको पाताल लोक में गाड़ दूंगा। इसके बाद वह अपनी दिव्य शक्ति का संचार करता है, जिससे उसकी दिव्य रोशनी के कारण कोई भी ठीक से देख नहीं पाता। तभी माता विंता गरुड़ को शांत होने के लिए कहती है, जिससे गरुड़ शांत हो जाता है। फिर भी क्रोधित गरुड़ अपनी सौतेली माता कद्रू को घूर कर देखता है। इस पर कद्रू उसे अपनी दृष्टि नीचे करने के लिए कहती है, परंतु गरुड़ अपनी दृष्टि नीचे नहीं करता। दृष्टि नीचे न करने पर कद्रू चाबुक मंगवाती है और गरुड़ की माता विंता को मारती है, जिससे विवश होकर गरुड़ अपनी दृष्टि नीचे कर लेता है। वह कद्रू के पैरों में झुककर कहता है मेरी गलती की सजा मेरी माँ को मत दीजिए। फिर कद्रू गरुड़ की गलती न होने पर भी उसे माफी मंगवाती है और उसे सजा देते हुए कहती है महल के सामने घुटनों के बल बैठे रहोगे और आकाश में उड़ने का दुस्साहस भी मत करना, एक स्थान पर निरंतर बैठे रहना जब तक मैं कुछ न कहूँ। ये सुनकर गरुड़ की माता विंता अपनी बहन से कहती है गरुड़ को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, परंतु कद्रू उनकी एक भी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कद्रू का एक पुत्र घड़े में पानी लेकर आता है और व्यंग्य से कहता है सूर्य की गर्मी बहुत तेज है, इसके कारण तुम्हें प्यास भी लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। ऐसा कहकर वह नाग गरुड़ के पास आता है और घड़े का पानी पिलाने के बजाय धीरे धीरे भूमि पर गिराने लगता है। उसकी इस क्रूर क्रीड़ा में उसके सभी भाइयों को बड़ा आनंद आता है और वे जोर जोर से हंसते हैं। इसके बाद सभी भाई वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गरुड़ की माता विंता राजमहल से देखती है कि उनका पुत्र धूप में घुटनों के बल बैठा है। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद अचानक बादल घनघोर हो जाते हैं और तीव्र वेग से बारिश शुरू हो जाती है। गरुड़ बारिश में भीगता रहता है, पर दंड के कारण वहीं बैठा रहता है। अपने पुत्र की यह दयनीय स्थिति देखकर विंता व्याकुल होकर अपनी बहन कद्रू के पास जाती है और विनती करती है बहन कृपा करके गरुड़ को माफ कर दो। इस पर कद्रू कठोर स्वर में कहती है इस समय यहाँ से जाओ, मेरे खेल में बाधा मत बनो। बेबस विंता वहाँ से चली जाती है और बारिश में भीग रहे गरुड़ के पास आती है और गरुड़ को समझाते हुए कहती है मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि राजकुमारों से शत्रुता मत ले, फिर भी तुमने ऐसा किया। इस पर गरुड़ उत्तर देता है माता मैं आपका अपमान होते हुए कैसे देख सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद माता विनता महल के भीतर जाकर अपनी बहन कद्रू के कक्ष के द्वार को खटखटाती है और अश्रु बहाते हुए कहती है दीदी मेरे गरुड़ को माफ कर दीजिए, वह अब दोबारा ऐसी भूल नहीं करेगा।